नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया घूर्णी गति का समीकरण। आइए आज हम अध्ययन करेंगे जड़त्व आघूर्ण। तो हम जानते हैं न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, जो वस्तु स्थिर है वह वस्तु स्थिर ही रहेगी। मान लो यह वस्तु स्थिर है तो यह स्थिर ही रहेगी, और जो वस्तु गतिशील है वह गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये दोनों वस्तु क्या है? अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसी वेग से उसी दिशा में गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात कोई वस्तु जो होती है स्वयं अपनी अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, स्वयं अवस्था परिवर्तन नहीं करती, अर्थात स्वयं अवस्था परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। किंतु जब उसकी गति में क्या करते हैं, परिवर्तन लाने के लिए हम बाह्य बल लगाते हैं। ठीक है, चाहे वह स्थिर अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो। तो जब हम किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए उस पर बाह्य बल लगाते हैं तो वस्तु जो होती है इस बाह्य बल का विरोध करती है। वस्तु के इसी प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। रैखिक गति में क्या होता है? वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। ये मैंने बताया भी था जिस समय हमने गति का नियम पढ़ा था, उसमें बताया था जड़त्व की माप वस्तु के द्रव्यमान से की जाती है। अर्थात जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है। अधिक द्रव्यमान वाले वस्तु का जड़त्व अधिक होता है और कम द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व क्या होता है? कम होता है। उदाहरण के लिए एक ट्रक को अगर हमें गतिशील करना है तो ट्रक को गति प्रदान करने के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा। जस्ट उसका विपरीत, यदि हमें किसी कार को चलाना है या उसको गति देना है तो उसके लिए हमें कम बल की आवश्यकता होगी। इस प्रकार क्या होता है, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसके लिए हमें अधिक बल लगाकर उसको गति की अवस्था में लाना पड़ता है अगर गति स्थिर है तो, और अगर इस गतिशील है तो अधिक बल लगाकर स्थिर अवस्था में लाना पड़ता है। तो जड़त्व की माप किससे होती है? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है घूर्णी गति में? घूर्णी गति में क्या होता है? प्रत्येक पिंड अपनी घूर्णन अक्ष के परितः, मान लो वो घूम रहा है, यह एक घूर्णन अक्ष है, इसके परितः मान लो m द्रव्यमान का कोई पिंड क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो प्रत्येक पिंड चाहे वह घूर्णन अक्ष के परितः घूम रहा हो या घूमने में समर्थ हो परंतु स्थिर हो, घूमने में समर्थ हो परंतु स्थिर हो, बाह्य बल आघूर्ण द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। किसका? बाह्य बल आघूर्ण जब लगाते हैं तो उस परिवर्तन का यह पिंड क्या करता है? विरोध करता है। पिंड या कण की इसी प्रवृत्ति को हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। अर्थात घूर्णी गति में कोई पिंड अपनी घूर्णी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण का विरोध करता है। उसकी इस प्रवृत्ति को उसका जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं? घूर्णी गति में कोई पिंड उसकी घूर्णी अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए लगाए गए बाह्य बल का विरोध करता है। बाह्य बल से तात्पर्य बल आघूर्ण।
उसकी उस प्रवृत्ति को उसका जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। और जड़त्व आघूर्ण जो होता है वह एक अदिश राशि है। जड़त्व आघूर्ण कौन सी राशि है? अदिश राशि है। इसको हम गणितीय रूप में कहें तो जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं? तो जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है किसी कण के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से उस कण के दूरी के वर्ग के गुणनफल को कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। किसे? किसी कण के द्रव्यमान गुणित घूर्णन अक्ष से इसकी दूरी के वर्ग के गुणनफल को दूरी के वर्ग के गुणनफल को हम कहते हैं उस कण का जड़त्वाघूर्ण। और जड़त्वाघूर्ण को हम I से प्रदर्शित करते हैं तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मान लो वस्तु का कण का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m है, घूर्णन अक्ष से दूरी उसकी r है, तो ये r का स्क्वायर। तो गणितीय रूप में हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। किसी कण के द्रव्यमान और उसके घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल को उस कण का जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। मात्रक। तो मात्रक होता है जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है वह I इज इक्वल टू m का मात्रक मतलब द्रव्यमान का SI मात्रक कितना होता है? किलोग्राम गुणित दूरी को हम किससे मापते हैं SI में? मीटर, और वर्ग है इसलिए मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर का स्क्वायर। तो SI पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम गुणित मीटर का स्क्वायर। विमीय सूत्र तो I इज इक्वल टू द्रव्यमान की विमा कितनी होती है? m, और दूरी की विमा अर्थात दूरी को हम लंबाई में नापते हैं और लंबाई की विमा होती है l, और इसका क्या है? वर्ग। इसलिए जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होता है? mL2। यह होता है जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र। इसको हम लिख सकते हैं mL2, और t की विमा नहीं है और जिसकी विमा अनुपस्थित रहती है उसके घात में हम शून्य लगा देते हैं। तो ये है जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र। आगे है जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक। जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक। तो मान लो कोई पिंड है, वह ये हमारा x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष, ये मूल बिंदु O। मान लो कोई पिंड है, वह OY अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रहा है। तो ये एक पिंड है, वह क्या कर रहा है? OY अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रहा है। तो यदि इस पिंड को हम असंख्य कणों से मिलकर बना हुआ माने, किससे मिलकर बना हुआ माने? असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ माने, तब मान लो विभिन्न कणों का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान कितना है? m1 है, एक और कण का द्रव्यमान कितना है? m2 है, एक और कण का द्रव्यमान कितना है? m3 है। इसी प्रकार से बहुत सारे कणों से मिलकर हम इसको मानते हैं और इसकी
सभी कणों की उनके घूर्णन अक्ष से, ये घूर्णन अक्ष है, उससे लंबवत दूरियां क्रमशः मान लो क्या है, r1 है, r2 है, r3 है, अप टू rn है। इसी को हमको लिखना है, माना कोई पिंड OY अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रहा है। यदि यह पिंड असंख्य कणों से मिलकर बना है तो माना इन कणों का द्रव्यमान m1, m2, m3 अप टू mn तथा इनकी घूर्णन अक्ष से दूरी क्रमशः r1, r2, r3 अप टू rn है। तब जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा से इन कणों का जड़त्व आघूर्ण, अतः इन कणों का जड़त्व आघूर्ण क्रमशः क्या होगा, m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर, इसी प्रकार से सभी पिंडों का जड़त्व आघूर्ण होगा। तो ये तो सभी कणों का जड़त्व आघूर्ण हो गया। तो इस पूरे पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वह इन कणों के जड़त्व आघूर्ण के योगफल के बराबर होगा। इसलिए पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण अर्थात I इज इक्वल टू, चूंकि वह पिंड इन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है इसलिए इनका जो सभी कणों का जो जड़त्व आघूर्ण होगा उनके योग के बराबर उस पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण होगा। तो m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस अप टू अनंत तक, जितना मान या जितने कणों से मिलकर बना है उतना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं समेशन के फॉर्म में, I इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n और mi ri का स्क्वायर, जहां I से वैल्यू प्रारंभ होगा और कहां तक जाएगा, n तक। तो यह है किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक, जहां समेशन क्या प्रदर्शित करता है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है योग। किसके योग को, संपूर्ण कणों के योग को प्रदर्शित करता है। और जड़त्व आघूर्ण किन किन बातों पर निर्भर करता है, जड़त्व आघूर्ण की निर्भरता। तो जड़त्व आघूर्ण है, पहला किस पर निर्भर करता है, इधर देखें तो पिंड के द्रव्यमान पर, जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर करता है,
पिंड के द्रव्यमान पर, और दूसरा निर्भर करता है घूर्णन अक्ष से दूरी पर, अर्थात पिंड की स्थिति पर, घूर्णन अक्ष से पिंड की स्थिति क्या है। और पिंड की आकृति या आकार बदल जाने से उसका जड़त्व आघूर्ण बदल जाता है। क्यों? आकृति बदलेगी अथवा आकार बदलेगा तो उसका द्रव्यमान भी बदलेगा, इसलिए जड़त्व आघूर्ण का मान बदल जाता है। इस बात को याद रखने की जरूरत है। यदि कोई पिंड है, उसकी आकृति अथवा आकार या घूर्णन अक्ष भी बदल जाए तो उसका जड़त्व आघूर्ण जो होता है वह बदल जाता है। तो ये हमने अध्ययन किया जड़त्व आघूर्ण और उसका व्यंजक।